तो आज हम ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक फर्स्ट का चैप्टर सेकंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ पढ़ने जा रहे हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास में। इस चैप्टर में पहले जॉर्ज बेवकूफ क्रेसी नाम के व्यक्ति का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिमार्क्स दिया गया है, उसे देखते हैं। एशिया हैज मैनी प्लेस वेयर पीपल्स आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल्स आर वेरी मैनी। तो उनका कहना है कि एशिया में कुछ बड़े बड़े ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती है, और कुछ छोटे छोटे स्थान है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न हमें क्या हेल्पफुल है। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। यह हमें किसी भी एरिया के डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स के को समझने में मदद करता है। तो अब देखते हैं डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारे डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट है 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव्स ऑन द 10% लैंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि विश्व की 90% पॉपुलेशन जो 10% लैंड एरिया पे रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या कुछ बहुत कम लैंड पे। नेक्स्ट है द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि विश्व की 60% पॉपुलेशन खाली 10 कंट्रीज में पॉपुलस कंट्रीज में रहती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका मीनिंग जानते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रहते हैं, वहाँ की कितनी आबादी है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया, जिससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेंसिटी। डेंसिटी भी को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन से फैक्टर हैं वो देखते हैं। पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो इसमें पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, वहाँ पे इरिगेशन अच्छी होगी तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, जिसके कारण वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो वह पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है लैंड फॉर्म्स, यानी कि ज़मीन कैसी है वहाँ की, प्लेन है या माउंटेन्स हैं या रिवर्स हैं। तो यानी कि जहाँ पे अच्छी ज़मीन होगी, यानी प्लेन्स है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जहाँ पे इसका मतलब जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट में ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। और वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होता है और ज़्यादा वार्म होता है वहाँ पे लोग कम रहेंगे, तो कम वो वार्म और कोल्ड पे कम डेंसिटी होगी और मॉडरेट में ज़्यादा डेंसिटी होगी। ये इन्फ्लुएंस करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी और डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट है सोइल्स। सोइल्स भी डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जहाँ पे ज़्यादा अच्छी फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पे ज़्यादा जो लोग रहेंगे और वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करेंगे, जिससे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में है मिनरल्स। इनका मतलब है जहाँ पे मिनरल्स होंगे वहाँ पे माइनिंग होगी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होगी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होगी, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और वहाँ पे कम
एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्रों से लोग आकर एम्प्लॉयमेंट की तलाश करेंगे, तो दोनों जगह की इससे पॉपुलेशन डेंसिटी इन्फ्लुएंस होगी। और दूसरा है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। शहर में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल होती हैं, तो रूरल एरियाज से पीपल अर्बन एरिया में माइग्रेट हो जाएंगे, जिससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी इन्फ्लुएंस होगी। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगीकरण। जहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी वहाँ पे ज़्यादा रोजगार जनरेट होगा, और रोजगार जनरेट होगा तो वहाँ पे लोग दूसरे क्षेत्रों से माइग्रेट होकर आएंगे रोजगार की तलाश में। तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर। इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, वहाँ पे कम लोग रहना पसंद करेंगे। जहाँ पे अच्छा समाज होगा वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे ना। और नेक्स्ट है बॉर्डर टेररिज्म। बॉर्डर के एरिया में आजकल टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग वहाँ से डर के कारण माइग्रेट होकर दूसरे स्थानों पे चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, इन सब चीज़ों से पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग होता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ की पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस होते हैं ना, उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। चेंजेस में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि बर्थ रेट इंक्रीज हो सकती है, और नेगेटिव यानी डेथ रेट डिक्रीज हो सकती है। ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि पॉपुलेशन चेंज में कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है बर्थ रेट, यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा बढ़ना। दूसरा है डेथ रेट यानी मृत्यु दर। और तीसरा है माइग्रेशन, इसका मतलब होता है प्रवास, यानी कि एक दूसरे से दूसरे स्थान पे जाना। तो नेक्स्ट है CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट। इसका मतलब होता है नंबर्स ऑफ लाइव चिल्ड्रन एड पर 1000 ऑफ पीपल इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 1000 लोगों में से कितने जिंदा बच्चे पैदा हुए हैं, उसे ही CBR यानी क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। नेक्स्ट है अपना CDR क्रूड डेथ रेट। इसका मतलब होता है नंबर्स ऑफ डेथ एट पर 1000 पीपल इन ए ईयर। किसी एक वर्ष में 1000 लोगों में से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसी को ही CDR यानी क्रूड डेथ रेट कहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है माइग्रेशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। इसमें 2 होते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेंट हु मूव इनटू ए न्यू प्लेसेस कॉल्ड इमिग्रेंट्स। जो अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी भी दूसरे स्थान पे चला जाता है, यानी फॉरेन यानी दूसरे स्टेट चला जाता है, उसे इमिग्रेशन कहा जाता है। एमिग्रेशन माइग्रेंट हु मूव एट प्लेस कॉल्ड एमिग्रेंट, यानी कि दूसरे देशों इमिग्रेंट होके वो कहाँ तो जाते हैं, तो उस देश जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग उस व्यक्ति को इमिग्रेंट कहेंगे। नेक्स्ट है अपना ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। इन अर्ली पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रीव वेरी स्लो। प्राचीन समय में पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ती थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और ज़्यादा डेथ रेट इंक्रीज ही रहती थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और सोसाइटी डेवलप हो गई, और हेल्थ केयर फैसिलिटी, लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, जिसके कारण बट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर दैट पॉपुलेशन इंक्रीज एट एन अलार्मिंग लेवल। जिसके कारण पिछले कुछ 100 सालों में पॉपुलेशन अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गई है, यानी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। यह है टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ की टेक्नोलॉजी के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो इसका मतलब होता है
The theory tells that population of any region changes from high birth rate and high death rate to low birth rate and low death rate as society develop. This is called demographic cycle. यानी कि जैसे जैसे समाज में डेवलपमेंट होगा, वहाँ की फैसिलिटीज डेवलप होगी, तो वहाँ पर पहले की बजाय पहले हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट होती थी, वो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में चेंज हो जाएगी डेवलपमेंट के साथ। इसी को ही डेमोग्राफिक साइकिल कहा गया है। इसे समझाने के लिए इसे 3 स्टेजेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज यानी प्राचीन समय में या फिर जिस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो उस समय में हाई फर्टिलिटी यानी जीवन दर यानी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, और हाई मोरालिटी, वहाँ पे मोरालिटी भी हाई होती है यानी मृत्यु दर भी हाई होती थी। बच्चे ज़्यादा पैदा भी होते थे और लोग ज़्यादा मरते भी थे, जिसके कारण वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती थी, वह एक लेवल में मेंटेन रहती थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग इलिटरेट होते थे, जो मोस्ट ऑफ पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो कृषि में इंगेज रहते थे, और टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। बाद में उसके कुछ समय बाद सेकेंड स्टेज आता है जिसके अंदर फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट इट डिक्लाइन विद द पासेज ऑफ टाइम। उस समय भी जीवन दर हाई रहता है, परंतु धीरे धीरे टाइम के पासेज के साथ बीतने के साथ फर्टिलिटी यानी जीवन दर कम हो जाता है, और धीरे धीरे सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन एटसेट्रा आल्सो डेवलप्ड, और धीरे धीरे सैनिटेशन फैसिलिटी हेल्थ के कंडीशन डेवलप होती हैं, जिसके कारण डेथ रेट में बहुत भारी गिरावट आ जाती है, और जिसके कारण बर्थ रेट तो इंक्रीज हो जाती है और डेथ रेट डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीज यानी बर्थ रेट बढ़ेगी और डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी। तो सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। अब आती है थर्ड स्टेज। उस सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज, द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोन स्लोली। उस समय में पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे ग्रोन हुई, और या फिर वह एक जगह स्टेबल हो गई, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो गया, सारे लोग लिटरेट हो गए, और नए अलग एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे काम भी करने लगे, जिसके कारण दोनों में मोरालिटी एंड फर्टिलिटी दोनों में डिक्लाइन हुआ और पॉपुलेशन वापस से स्टेबल हो गई। अब ये देख सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये मॉडल है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में डेथ रेट और बर्थ रेट एकदम पास पास थी, यानी ना ज़्यादा डेथ रेट थी ना बर्थ रेट थी, और सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट इंक्रीज हो गई और डेथ रेट डिक्रीज हो गई, जिसके कारण पॉपुलेशन में नेचुरल इंक्रीज हो गया, और थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन वापस हो गई सही। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए सरकार बहुत सारे प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जनता को जागरूक करने के लिए चला रही है, जिसमें एक है फैमिली प्लानिंग, जैसे कि स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। दो बच्चों के बीच में बर्थ के बीच में ज़्यादा गैप होना और उनके ज़्यादा बच्चों पैदा करने से रोकना। गुड फैसिलिटीज डेवलप, यानी कि फैसिलिटीज अच्छी डेवलप हो गई, जिसके कारण डेथ रेट भी कम होती है और पार्टुलेशन के टाइम भी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती थी। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स।